जो आपको हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, यही व्याकरण है कातंत्र व्याकरण। जिस व्याकरण को पढ़ करके सबसे शुरू में ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने ज्ञान की नींव को, ज्ञान के बेस को, ज्ञान की जड़ को इतनी मजबूत कर लिया कि आज कठिन से कठिन ग्रंथ का अर्थ समझने में उन्हें क्षण मात्र नहीं लगता। बड़ी बड़ी टीकाओं को रचने में सक्षम है। ये अपना अपना ज्ञान का क्षयोपशम है, लेकिन थोड़े से क्षयोपशम के द्वारा भी कम से कम ग्रंथों के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। कहीं हम चूकने ना पाएं, ऐसा पुरुषार्थ किया जा सकता है। इसलिए आपके लिए हमने कुछ लोगों के कहने से, यानी इच्छा से व्याकरण को प्रारंभ किया, और अभी आपने उसमें लगभग 53 कितने 54 सूत्र हो गए ना, 53 सूत्र हो चुके हैं, और 60 सूत्र में ये स्वर संधि समाप्त होगी। इन 60 सूत्रों की आपकी परीक्षा ली जाएगी, और एक छोटे से टेस्ट के रूप में आपसे, क्योंकि भूल भी जाते होंगे आप, तो उसमें मैं एक प्रश्न करती हूँ एक दो, तो उससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है। क्योंकि पहले संज्ञा प्रकरण आया और उसके बाद में संधि प्रकरण आया, तो संज्ञा प्रकरण में आपको बताना है कि 14 स्वर कौन कौन से होते हैं। जिनको आता है हैंड रेज करें, और एक किसी को स्पॉटलाइट करके अनम्यूट करें, ताकि एक के निमित्त से अनेक लोगों को उसका उत्तर पता चले। 14 स्वरों के क्या नाम हैं? मैंने संख्या तो बता ही दी है। और बहुत बढ़िया, सविता जी ने बताया। ऐसे आप सबको भी अभ्यास करना है, क्योंकि उत्तर एक ने बताया है, मतलब 14 स्वर हैं, और 14 स्वरों के आ से लेकर औ तक के नाम बताए हैं। अब आप बताइएगा कि संध्यक्षर किसको कहते हैं? संध्यक्षर कौन होते हैं? इन स्वरों में संध्यक्षर किसे कहते हैं? हैंड रेज करें। एक बार एक प्रश्न के बाद सारे हैंड रेज हटा देना। हाँ, संध्यक्षर किनको कहते हैं? सुशीला जी। हाँ बताइए सुशीला जी। जो स्वर होते हैं है? इसमें सूत्र कौन सा है? चलिए, ये जब तक देख के बताती हैं, तब तक आपको तवाभ्युदयः इसकी विग्रह करके और संधि करना है। तवाभ्युदयः, जिनको इस और इसके बारे में बताएंगे। बताइए। क्षमा जी बताइए। अच्छा, क्षमा टिकैत नगर नहीं, ये तो रोली नाम है ना। रोली बताओ। तवाभ्युदयः। आप अनम्यूट करो अपना। है? हाँ खुल गया, बताओ। क्या करते हो? है? बताइए। रोली जैन टिकैत नगर। तव प्लस अभ्युदय, और फिर इसको क्या किया? अच्छा, तव के आ का लोप हो गया, फिर बताइए बताइए। अभी आपने पूरा ठीक से नहीं बताया। चलिए सुशीला जी, पहले आप एक बार बता दीजिए कौन सा सूत्र है संध्यक्षर वाला?
बिल्कुल ठीक है। 9 नंबर का सूत्र है एकारादीनि संध्यक्षराणि। ए ऐ औ औ ये संध्यक्षर कहलाते हैं। और इसके नीचे ही सूत्र है नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि। ये चारों ही जो संध्यक्षर हैं ये नित्य ही दीर्घ होते हैं, यानी ए भी दीर्घ है, ऐ भी दीर्घ है, ओ औ सब दीर्घ हैं, तो ये दीर्घ में लिए जाते हैं। अब आपको तवाभ्युदया के बारे में बताना है। तो हमारी रोली जैन टिकैत नगर ने प्रयास किया है। अब आपको एक जानना है कि तवाभ्युदया कैसे बना। पहले तव के आ को निकाला तो हलंत तव अ प्लस अभ्युदया, ऐसे ही है ना रोली, ऐसे करके। और उसके बाद में आते हैं हम कि समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। ये जो तव का आ है इसको बड़ा आ हो जाएगा, और परश्च लोपम माने अभ्युदया का जो आ है इसका लोप हो जाएगा। तो तव आ प्लस भ्युदया, तवाभ्युदया बन गया। यद्यपि कहने में यही होगा कि आ और आ मिलके बड़ा आ हो गए, लेकिन विधि ये है कि एक का लोप हो जाता है और एक को बड़ा आ हो जाता है। उसके बाद 25 नंबर के सूत्र से संधि कर देते हैं। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे स्वर रहित व्यंजन, जो तौ में हलंत है तो स्वर रहित व्यंजन हो गया, तो उसमें आ की बड़े आराम से संधि हो जाती है और भ्युदया भी उसमें जुड़ गया, तो तवाभ्युदया बन गया। चलिए इसी प्रकार से इसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि 31 तारीख को सबको परीक्षा देनी है। अब हम आते हैं, जो आपको पीडीएफ भेजा गया पेज नंबर 18 पर आ जाएं, और सूत्र नंबर चल रहा है 53। 53 में आपने गोस्वौ और गवास्वौ को जान लिया था। अब आते हैं हम गो प्लस ईहा, ऊपर था गो अस्वौ, तो गो अस्वौ के अवास्वरे से संधि करके गोस्वौ और गवास्वौ दो तरह के बने थे। एक बार ओ औ हुआ तो क्या बना, एक बार अव आदेश होने पर गवास्वौ बन गया, और एक बार आ का लोप होने से इदोत्परा पदान्ते लोप मकारा, इससे गोस्वौ बन गया। गो, हाँ, अब चलते हैं गो प्लस ईहा, ऊपर जैसे 52 नंबर के सूत्र के नीचे सबसे गो प्लस ईहा, गो प्लस उष्ट्रौ और गो प्लस एलकौ, ये असवर्ण की संधि। सबसे पहले तो ये जानना कि असवर्ण की संधि यानी ओ के बाद ई आता है, अगर ओ के बाद ओ आता या औ आता तो सवर्ण संधि कहलाती। और गो के बाद ई है, गो के बाद ऊ है, गो के बाद ए है, तो ये असवर्ण स्वरों में संधि है, स्वर संधि का प्रकरण चल रहा है। अवास्वरे इस सूत्र के द्वारा, अब आप देखेंगे ये गो प्लस ईहा है, गो प्लस ईहा है ना, तो इसमें एक बार अवर्ण इवर्ण ए, अवर्ण इवर्ण ए से ये बना, इससे क्या हुआ है, ये कहाँ गया, हाँ गो प्लस ईहा, इससे ओ को औ हो गया, और औ में ई जुड़ गया, यानी संधि हो गई। तो इसको जो है ऐसे करना, हलंत रहेगा ये, तब गविहा बनेगा। ओ सूत्र से ओ को औ हुआ और ईहा इसमें संधि हो गई, तो गवीहा बन गया, समझ गए। और एक बार अवास्वरे, इससे गो के ओ को अव, इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत नहीं है, तो इसको करने से गवेहा, आ अवर्ण निवर्ण ए बन जाएगा। थोड़ा उल्टा लिख दिया इसमें, गवेहा और गवीहा, ऐसे दो चीज बने हैं। चलो अब है गो प्लस उष्ट्रौ, गाय और ऊंट, ऐसे दो की संधि करनी है अपने को। तो ओ को अव हुआ जब अवाह स्वरे से, तब अवाह स्वरे से ओ को अव हो गया, और ओ को अव आदेश हो गया, तो यहाँ पर गवोष्ट्रौ बन गया। और एक बार ओ अव सूत्र से हलंत ओ को अव हुआ, ये हलंत है, इसमें ऊ जो है ऊ की संधि हो गई, तो गौष्ट्रौ बन गया, गाय प्लस ऊंट, तो
तो ये गौष्ठव बन गया। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार ओ अव सूत्र लगा और एक बार अवाह स्वरे से ओ को अव आदेश हो गया, तब गवोष्ठव और गवुष्ठव। जब ओ अ हुआ तो गवुष्ठव बन गया और अवाह स्वर से गवोष्ठव बन गया। ओ आने पर इसको ओ हो गया और इधर वाले ऊ का लोप हो गया। इस प्रकार से इसमें है, देखिएगा सब कुछ लिखा हुआ है। उवर्ण ओ से गवोष्ठव बन गया, ओ औ से गवुष्ठव बन। अब है कऊ, गो प्लस एलकऊ से अब इसका विग्रह करो, ग एलकऊ, पहले ओ को किया औ, तो ये अवाह स्वरों से अव हुआ, तब इसमें एलकऊ जुड़ा तो इसको अय हो गया, गवैलकऊ हो गया। और ओ औ सूत्र जब लगा तो एलकऊ में ये जुड़ गया, संधि हो गई, गवेलकऊ बन गया। समझ गए? हाँ, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये तो संधि स्वर संधि है प्रारंभ की, आप लोगों की पढ़ी हुई भी है। तो एक बार ओ औ और एक बार अवाह स्वरे, इस प्रकार से गवेलकऊ और गवैलकऊ ऐसे बन गया। अब आया है गो प्लस इंद्रहा, तो ग अव प्लस, अच्छा ये गो प्लस अक्षा, गो प्लस इंद्रहा। आगे इसमें अब सूत्र लगेगा कि अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अक्षेन्द्रियोर नित्यम। यानी अक्ष और इंद्र के आने पर नियम से गो के ओ को अव आदेश हो जाता है। इसमें नित्य ही कहा है, जैसे ऊपर दो तरह के बने हैं, इसमें नित्य यानी कि एक ही तरह का रूप बनता है। तो ग अव प्लस अक्षा, फिर इसमें समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, इससे गवाक्षा बन गया, गव और उसमें अक्षा तो गवाक्षा बन गया। गवाक्षा माने झरोखा होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अब आपके केवल 6 सूत्र बाकी रहे हैं और थोड़े से इसमें जो नियम है, जो संधि है, उनको पढ़ते हुए और संधि प्रकरण में आपको पिछला रिवीजन करना है। और किसी प्रकार की यदि कोई क्वेरी है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं उन पर आप बराबर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज व्याकरण की भी ये क्लास हुई है।